के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री के दौरे को आज 1 महीना पूरा हो गया है। योगी के आगमन से पूर्व जिस मलिन बस्ती को अधिकारी चमकाने में लगे हुए थे, मुख्यमंत्री ने स्वयं बस्ती में पहुंचकर लोगों को बहुत जल्दी पक्के आवास, बीपीएल राशन कार्ड, स्ट्रीट लाइट और पक्की सड़क बनवाने की बात कही थी। 1 महीना पूरा हो गया है पर अभी तक एक भी काम शुरू नहीं हुआ। बस्ती के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रोज रोज अधिकारियों के आगमन की राह देख थक चुके लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं, सरकार केवल वादे करना जानती है, निभाना नहीं। दलित बस्ती है सर, और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे यहाँ पे जी, और हम लोगों को ये पूरे दलित बस्ती को बोल के गए थे, मतलब इधर के आवास के लिए, गरीबों का जो पेंशन नहीं मिलता और ये गड्ढा उड्ढा रोड का इधर उधर हो गया है, सब बनाने के लिए बोल गए थे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। खाली अधिकारी लोग कोई आए थे, एक बार एक आध लोग आए थे, फिर वो भी चले गए, कोई मतलब नहीं उनसे। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में मगरमच्छ ने 2 कुत्तों को अपना शिकार बना लिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार थाना निघासन के गांव खमरिया में बने तालाब में कहीं से मगरमच्छ आ गया, जिसने तालाब के पास घूम रहे कुत्तों को अपना शिकार बना लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को गाँव वालों की सहायता से नदी में छुड़वा दिया। जिले के पहली बारिश ने सिंचाई विभाग की पोल खोलकर रख दी है। जिले के बांसी तहसील के डडवट दूबे गांव के पास से निकली सरयू नहर ने पहली बारिश में ही बांध को काट दिया, जिसके चलते नहर के पानी से सैकड़ों बीघे के खेतों के साथ कई गांव भी जलमग्न हो गए। सिंचाई विभाग की गैर जिम्मेदारी के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। बात करने पर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी की कोई जिम्मेदारी ही ना हो। यदि विभाग समय पर चेता होता तो किसानों की इतनी तबाही नहीं होती। नहर विभाग की लापरवाही से जलमग्न दिखाई दे रहा है और दो जगह कटान हो चुकी है और 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक विभाग का कोई भी इंजीनियर या कोई भी नहीं दिखाई पड़ा है और ये बहुत ही बड़े दुख की बात है, जिससे किसानों का जो बीज होता है वो अब तक डूब चुका है और उससे बहुत नुकसान हुए हैं किसानों का। और यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो उसके रुपाई होती है वो भी नहीं हो पाएगी। मेरठ की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया थाना जानी क्षेत्र के लोटा गांव में, जहां पर सुशील कुमार नाम के किसान की उसी के घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार घर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि घटना के वक्त परिवार के सभी लोग मौजूद थे। मृतक की पत्नी घर की छत पर सो रही थी, तो उसे घटना के वक्त कोई आवाज कैसे नहीं सुनाई दी। पुलिस जांच में जुट गई है। रात को बदमाश आए, मच्छरदानी में सुशील कुमार सो रहा था और उसने मर्डर करके भाग चले। ऐसा लग रहा है कि कोई घर का मामला है। जो भी होगा एफआईआर दर्ज करके जांच में पड़ताल में होगा। जिसके खिलाफ जिसने हत्या की है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। एटा के नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जीएसटी के फायदे बताए और साथ ही इसको मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और उन्हें आभारते हुए कहा कि जीएसटी से लोगों की तमाम झंझटें कम हो जाएगी। जीएसटी के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी अधिकारी गांव-गांव में या गांव शहर के अंदर व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, जैसे कि आपने खुद अभी बताया। और इसके अंदर जो सही बातें हैं वो लोगों तक सही रूप से पहुंच सकें, इसके लिए हम आप लोगों पर निर्भर करते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला मेरठ का है, जहां पर पुलिस ने राशन से भरे 7 ट्रकों को पकड़ा है। ट्रक दिसली रोड स्थित एक फ्लोर में ले जाया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों गेहूं की बोरियां लदी हुई थी। गेहूं के कागज मांगने पर उन्होंने कहा कि सरकारी नहीं, किसानों से खरीदा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारी को सूचना मिली कि राशन का राशन के जो गेहूं है
वो कलाबाजारी के लिए फ्लोर मिल में बेचे जा रहे हैं। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ मौके पर तत्काल आ गए, हमारे एसपी साहब भी, मजिस्ट्रेट साहब भी है, और पता चला कि यहाँ पर 6 गाड़ियाँ हैं, उसमें 4 ट्रैक्टर हैं, 2 DCM है। पूरा जो हमारा PDS का जो बोरे हैं उसमें मोहर भी लगी है, वो पूरा यहाँ पर आया हुआ है। कोई कागजात नहीं है। प्रथम दृष्टया ये चोरी का लगता है। राशन का फ्लोर मिल में बेचा जा रहा है। 9 लोग भी साथ में पकड़े गए, जिसमें 3 लोग कथित अपने आप को किसान बता रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास कोई कागज नहीं है। मेरठ में लगातार बुनकर समाज के लोग GST का विरोध कर रहे हैं। GST लागू होने के बाद से बुनकर समाज के लोगों पर 5% टैक्स लगा है। बुनकर समाज के लोगों का कहना है कि उनका कारोबार पहले ही मंदी की मार झेल रहा है। GST लगाने से उनके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। गुस्साए लोगों ने DM के यहां पहुंचकर हंगामा किया और जिला अधिकारी का दफ्तर घेरते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही केंद्र सरकार पर बुनकर समाज के दमन का आरोप लगाते हुए अपना ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बुनकर समाज का समर्थन किया और उनके हित की मांग की। लेकिन अब देखना होगा कि बुनकर समाज का ये आंदोलन क्या कर पाएगा। ये जो टैक्स कपड़े पे लगाया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके विरोध में आज तमाम बुनकर 2 दिन से धरने पे बैठे थे गोलकवे पे। आज पूरी ताकत के साथ आज कलेक्ट्रेट पे इन्होंने प्रदर्शन किया है और ये चेताया है भारत सरकार को, अगर ये टैक्स नहीं हटा तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, पूरी ताकत से बढ़ेगा। लेकिन मेरठ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज़ गूंजेगी, पूरे देश में इसकी आवाज़ गूंजेगी और मेरठ का बुनकर अपने कारोबार के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए कहीं तक भी जा सकता है। किसी तरह से भी आंदोलन करने के लिए हर तरह से तैयार बैठा है बुनकर। कानपुर तहसील दिवस में जिला अधिकारी में सुरेंद्र सिंह, DIG सोनिया सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लोगों की शिकायतों का निवारण करने आए नगर विधानसभा के विधायक अमिताभ बाजपेयी भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने सभी पीड़ितों की समस्याओं को सुना और तुरंत निदान का भरोसा दिया। इसी दौरान विकलांग एसोसिएशन के कई पदाधिकारी दिव्यांग जनों के साथ पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं दूसरी ओर तहसील दिवस में एक बुजुर्ग भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने बेटों द्वारा घर से निकाले जाने व मारपीट पर कार्यवाही न होने की मांग की। वहीं DIG ने दिव्यांगों के मामलों को तत्काल निर्देश दिए। विकलांग उत्पीड़न का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, इन सब मामलों को लेकर के हम लोग आज SSP और DM साहब से तहसील दिवस से मिले हैं। कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दे दिया है, बल्कि कार्रवाई कर भी दी। विकलांग व्यक्तियों की FIR थानों में दर्ज नहीं हो रही है, वो थाने जाते हैं तो वो उनको जो है उल्टा 151 में बंद कर, एक तरफा कार्रवाई करके बंद कर दिया जाता है। जिन मामलों में FIR हो गई है उसमें जो है चार्जशीट लगाने के बजाय फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए। उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है दिव्यांगजनों का। मेरे क्षेत्र में लगा था, महीने में एक बार ऐसा मौका आता है जब सारे बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं। तो हम देखना चाहते थे कि जनता की शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार से होता है। किसी पे कोई टिप्पणी करे बगैर हम ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से DM साहब और SSP महोदया सुन रही है जनता को, तो मुझे उम्मीद है जनता की शिकायतों का निस्तारण ठीक प्रकार से होता होगा। और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जब महीने में एक बार ये तहसील बड़ा हमारे यहाँ लगता है तो कुछ देर के लिए उसमें हम जरूर पहुँचें, अपने लोगों की बात को सुनने और समझने का प्रयास करें। आज के तहसील दिवस में वैसे तो सभी विभागों से संबंधित समस्या आ रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज काफ़ी कम संख्या में जो है शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसका कारण है कि पिछले जो चुनाव के दौरान से जो लंबित शिकायतें थीं और बाकी उसके बाद में जो है जो भी शिकायतें लंबित थीं वो 1 महीने हमने अभियान चला के शिकायतों का निस्तारण किया गया है। लगभग 4000 से ज़्यादा शिकायतें थीं जिनका यहाँ पर निस्तारण हुआ है। में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।